बीपीएससी की क्लासेस सारी स्टार्ट हो चुकी है। तो आप अगर हमारे साथ क्लास में जुड़ना चाहते हैं, हमारे गाइडेंस में अगर अपने तैयारी को एक दिशा देना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। एवरीवन, कैसे हैं आप सब? बीपीएससी 68 बहुत ऐसे लोगों का सपना टूटा जो एग्जाम में जाना चाहते थे, जो बीपीएससी क्वालिफाई करना चाहते थे और अपने सपने को जीना चाहते थे। ठीक है, बहुत लोगों का टूटा है। अब सवाल है कि मेरे इस बीच में मेरे पास 8-10 ऐसे कॉल आए जिसने या तो जो बात करने के दौरान बहुत रोने लगा या रोते रोते कॉल किया, और लोगों की संख्या बहुत अधिक है। मतलब इमोशनली बहुत अटैच होते हैं जब हम लोग एग्जाम की तैयारी करते हैं और लास्ट अटेम्प्ट हो तो दिल टूटता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ भी कहने के पहले एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको बताता हूं। अभी ये मुश्किल से मुझे लगता है कि बीपीएससी 68 एग्जाम जब हो रहा था उसके 1 महीने पहले की कॉल है मेरे पास। मुंबई से एक कॉल आया, एक लड़के ने कॉल किया जो वहां पे ऑलरेडी टीचर है, सरकारी टीचर है, अच्छी सैलरी है। उसका रूट उत्तर प्रदेश का है। अगर आप सुन रहे होंगे तो आप ही की बात हो रही है। रूट उत्तर प्रदेश का है और मुंबई में ही जन्म हुआ और पूरा जो जवानी है, इवन उनका जो कर्म क्षेत्र है वो सब मुंबई है। तो सारा कुछ पढ़ाई लिखाई से लेकर सब कुछ, और उसके अलावा जो भी वो काम करना चाहते थे, जो भी उन्होंने सरकारी नौकरी की, सब मुंबई में की। आप सोच सकते हो कि एक बड़े मेट्रो सिटी के अंदर उनका जन्म हुआ, रूट यूपी का है, अच्छी खासी फैमिली सेटअप है, बढ़िया है सब कुछ। तो उन्होंने मुझे कॉल किया, बोला सर आपका क्या राय है, मुझे क्या 68 देना चाहिए? तो मैंने पहले सिचुएशन जाना क्या है, तो उन्होंने सब कुछ बताया। तो मैंने बोला नहीं देना चाहिए। क्यों देना क्यों चाहते हो? सिंघम मूवी देख के इंस्पायर्ड हो या कुछ ऐसा है? उन्होंने बोला कि मुझे लगता है कि मैं कुछ बहुत बदलाव कर सकता हूं, ऐसा वैसा। मैंने बोला जितना ही बदलाव करने की सोच रहे हो ना, वो सब बिना इस पोस्ट पे रहे भी किया जा सकता है। ये मेरे प्रोफेशन के बियॉन्ड बात मैं कर रहा हूं। मैं तो चाहूंगा कि सारे स्टूडेंट मेरे पास आ जाएं और हम उसको पढ़ा दें। वो भी हमारे पास आने के लिए हमसे कॉल किया था, लेकिन हमने उसको मना कर दिया। हमने बोला नहीं, यहाँ के धूल फांकने क्यों आ रहे हो? तुम्हारा रूट बिहार का और यूपी का है, तुम मुंबई में पले बढ़े हो, तो यहाँ पे आखिर क्या है ऐसा? एक अच्छा लाइफस्टाइल जी रहे हो, एक अच्छे से स्टेबिलिटी है एक लाइफ में, अब यहाँ पे आके क्यों तैयारी करना चाहते हो? तो सर एक लोग कहते हैं कि ऑफिसर बनने से ये होता है वो होता है टाइप की चीजें, एक अलग से सोसाइटी के अंदर हम रिस्पेक्ट पाते हैं और बदलाव। हम बोले वो कहते हैं, कहना और होना दोनों में अंतर होता है ना। आप क्या छोड़ रहे हो ये भी देखना पड़ेगा ना। यदि आप जब नहीं हुआ, यदि आप एक अच्छी जगह पे हो, वहां से यहां पे स्ट्रगल करने आ रहे हैं, स्ट्रगल करेंगे, गांव में पोस्टिंग होगी, शहर में छोटी जगह पे, कहां होगी पता नहीं, तो मुंबई में रहते हो, अच्छी सैलरी तुम्हारी है, पैसे की कोई इशू नहीं है, वहां रह के भी कुछ भी कर सकते हो जो करना चाहो, फिर यहां की जरूरत क्यों? सिर्फ दिखाने के लिए या सेटिस्फैक्शन के लिए? तो उसने बोला सर मेरा पैशन भी है। पैशन है तो छोड़ो, तुरंत आ जाओ। अगर पैशन है तो छोड़ो और तुरंत आ जाओ, लेकिन उस पैशन के पीछे क्या है? तो पीछे बहुत बदलाव कर देना। हम बोले नहीं होगा। इसके पहले भी बहुत सारे ऑफिसर्स बने, क्या बदलाव कर दिए? बदलाव करने का एक तरीका होता है, वो मूवीज के सिंघम को देखकर बदलाव नहीं होता ना। तो ये उन्होंने कहा यूपी में कुछ ऐसा वैसा है, तो बोले कुछ बिहार में भी कुछ वैसा ही है, इसलिए ऐसा नहीं है। अब ये मैं क्यों कह रहा हूं? मैंने एक स्टूडेंट को छोड़ दिया जो मेरे एडमिशन ले सकता था और हमारे साथ पढ़ सकता था, उसके अंदर कैलिबर भी था। फिर भी मैंने उसको मेरी तरफ से बोला कि सर फाइनल आप क्या कहना चाहते हैं? मैंने बोला मेरी तरफ से हम कहेंगे आने की जरूरत नहीं है, तुम जहां हो वहीं ठीक हो, वहीं से जो करना है करो। अब ये मैं क्यों कह रहा हूं? आप में से बहुत लोगों का 68 नहीं हुआ, आप लोग रो रहे हो, आप लोग टूट गए हैं, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, चल नहीं पाना, चलना लगता है कि अब लाइफ में क्या करें, सब कुछ अंधेरा अंधेरा धुंधला दिखता है। एक बार ठीक से उठिए और आंख को साफ कीजिए, सब कुछ वैसे ही दिखेगा जैसे दिख रहा था। सब कुछ वैसे ही है, कुछ नहीं बदला है। कम से कम हमारे जैसे लोगों से सुनिए कि कुछ नहीं बदला है, सब एज इट इज है। सिर्फ आपको देखना है, आपको अपने डायरेक्शन को बदल देना है। अपने लाइफ का जो डायरेक्शन है उसको सिर्फ थोड़ा सा चेंज करना है। उधर भी उतनी ही सफलता है, उधर भी उतनी ही चमक है और उधर भी उतना ही सब कुछ है जो आप यहां करते। वो हर काम कर सकते हो जो एज ए ऑफिसर आप करते हैं। तो इसीलिए अगर आप घबरा रहे हैं,
डर रहे हैं और उसके कारण आपके लाइफ पे बहुत इंपैक्ट पड़ रहा है, तो एक तो वो करना ही नहीं चाहिए था। वो एक नौकरी है, वो एक नौकरी है। लाइफ का एक हिस्सा उसने आपका ऑलरेडी ले रखा है, वो नहीं हुआ तो ठीक है। अब क्या लाइफ के सारे हिस्से आप उसके गम में दे देंगे? वो टेस्ट मारता रहेगा और आप खाते रहोगे साल जीवन भर। 2 साल के बाद रिकवर होके बाहर आएंगे। कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं पागल टाइप के हो जाते हैं, मतलब सेंस ही नहीं रहता कुछ समय तक कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। जमीन पे आते आते 2-4 साल लग जाता है। यूपीएससी वाले के साथ और ज्यादा ये होता है। क्यों करना है ऐसा? ठीक है, नहीं वो आगे बढ़ेंगे, इतना क्या सोचना है। और आपके अंदर अगर कैलिबर है, आपके अंदर दम है, तो आप बीपीएससी या यूपीएससी के अंदर क्वालिफाई करते नहीं कर पाए तो वही काम आप कहीं और दिखाओगे तो वहां से ज्यादा अच्छा कर लेंगे आप। इसीलिए इस सारे जो टेंशन, तकलीफ और जो भी चीजें आपके अंदर है ना, जो निराशा है ना, उसको सीधे फेंक दीजिए उठा के और एकदम फ्रेश और एनर्जेटिक होकर देखिए कि आप क्या कर सकते हो। आपके अंदर जो स्किल है उसमें आप बेहतर क्या कर सकते हैं और वो करना शुरू कर दीजिए, बिना परवाह किए कि सोसाइटी क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, हमें शर्म आती है। काम करने में या कुछ भी करने में कोई शर्माने की बात नहीं है। स्टार्टिंग में स्ट्रगल है, बाद में लोग आइडियल मान लेंगे। स्टार्टिंग स्ट्रगल है, लोग बहुत कुछ कहेंगे, बाद में आइडियल आपको मान लेंगे। तो इसीलिए उठिए और सीधा काम पे लग जाइए। जो भी आप करना चाहते हैं उसको करना शुरू कर दीजिए। जो भी आप करना चाहते हो बिना किसी की परवाह के कि आपका हुआ या नहीं हुआ। अब वो एपिसोड जा चुका है बीपीएससी का। जो एपिसोड जा चुका है उसको दोबारा देखने की, रिवाइंड करके जरूरत नहीं है। अब ये नहीं कि हमने ये कर दिया वो कर दिया। एक चीज याद रखिएगा, अगर आपने अगर पढ़ाई की है ना दिल से, अगर यूपीएससी और पीसीएस की पढ़ाई अगर आपने दिल से की है तो ये पढ़ाई आपको जीवन भर काम आने वाला है, पूरे लाइफ टाइम काम आने वाला है। इसलिए कभी भी ये निगेटिव थॉट नहीं आने दीजिए कि हमारा इतना साल बर्बाद हो गया। आपका साल बर्बाद नहीं हुआ। आपने इतने साल में जो सीखा ना, जो आपने सीखा है ना, यही जो भी चीज आपने सीखी है, यही आपके आगे के पूरे लाइफ को कंट्रोल करेगी, एक डायरेक्शन देगी। तो आपको ये खुश होना है, क्योंकि हमेशा सकारात्मक रहने की जरूरत है, नकारात्मक रहने की जरूरत नहीं है। आप अगर निगेटिविटी से भरे हुए हैं तो लाइफ में जहां भी रहेंगे ना वहां दुखी रहेंगे। आपको ये सोच के खुश होना है कि हमने इतने साल में इतना सीखा है जो हो सकता है एक अच्छा पैकेज कमाने वाला, एक अच्छा, क्योंकि लाइफ में जब फेल्योर आता है ना तो एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा आता है। तो वो आपने सीख लिया है। अगर उसको आपने सीख लिया है तो सिंपल सी बात है कि आप इससे वो चीज कर सकते हैं जो हो सकता है कि कोई और स्टूडेंट नहीं कर सकता। इसीलिए अगर आप जेन्युइन कैंडिडेट हैं और आप क्वालिफाई नहीं किए हैं तो यकीन मानिए कि आप जिस भी फील्ड में जाएंगे वहां कुछ धमाल मचाएंगे। इसीलिए निगेटिविटी को त्यागिए, बढ़िया से गाना वाना सुनिए, घूमिए फिरिए 3-4 दिन, बढ़िया से रेस्टोरेंट में जाके खाना खाइए। कहोगे कि पैसे नहीं है तो ठेले पे जाके एकदम बढ़िया छोले भटूरे खाइए और एकदम से बिंदास होके जो भी नया कुछ करना चाहते हैं ना वो करने के लिए लग जाइए, बिना कुछ सोचे समझे। कुछ नहीं हुआ था, आप एक सक्सेसफुल है, एक तरफ अनसक्सेस की है, एक पार्ट आपका अनसक्सेस हुआ है, इसका मतलब पूरा लाइफ नहीं हुआ है। लाइफ में दिखाओ करके कि हम सक्सेसफुल थे, हैं और रहेंगे, किसी और क्षेत्र में रहेंगे, क्या फर्क पड़ता है इससे। तो शुरू हो जाइए बिना कोई टेंशन के कि नहीं हुआ तो नहीं हुआ, नहीं हुआ तो वो उसका नुकसान है कि आप जैसे स्टूडेंट्स को वहां जाना चाहिए था वो नहीं लेके गए, तो वो समझे अपने नुकसान को। आपको थोड़ी ना परवाह है, आप तो कुछ ऐसा करेंगे जो कमाल की होगी।